दोस्तों, इंसान ने जैसे ही टेक्नोलॉजी की राह में कदम रखा है तब से वो मुसलसल तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है और इसने ऐसी ऐसी इजादात कर डाली हैं जो जमीन पर मौजूद बाकी मखलूकात सोच ही नहीं सकती। यानी कि हम इंसानों ने अपनी सहूलियात के लिए अपने आप से हजारों गुना बड़ी इमारतें बनाई हैं और हवा में उड़ने के लिए हवाई जहाज और समंदर में तैरने के लिए बड़े बड़े समंदरी जहाज बनाए हैं। हत्ता कि हम इंसानों ने दुनिया से बाहर स्पेस में ही अपना ठिकाना कायम कर लिया है। नाजरीन, इंसान ने जमीन पर आके तरक्की तो कर ली है और इसी ही तरक्की से जमीन पर मौजूद बाकी जानवरों का जीना महाल हो गया है। जैसा कि हमें इंटरनेट फराहम करदा टावर्स और बिजली के खंभों से हर साल हजारों परिंदे मारे जाते हैं और हमारी ही पैदा करदा इस पॉल्यूशन से समंदरी हयात की भी जिंदगियां काफी ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। और इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्हें मासूमियत का खतरा लाहक है, जैसे कि डायनासोर्स इस दुनिया में नापेद माने जाते हैं और हो सकता है कि आने वाले चंद सालों में इन बेचारों की पूरी नस्ल ही इस दुनिया से खत्म हो जाए। और आपके इस कीमती वक्त को बगैर जाया किए इस वीडियो का आगाज करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे है जायंट पांडा। ये भी एक बियर यानी भालू की स्पेशीज में से है और ये ज्यादातर चाइना में पाए जाते हैं और हैरत अंगेज तौर पर चाइना इसे अपना कौमी खजाना मानता है। यानी अगर ये चाइना के अलावा किसी और कंट्री में पाए जाते हों तो फिर भी ये चाइना ही की मिल्कियत होगी और आप इसे हरगिज नहीं पाल सकोगे। और ये बुनियादी तौर पर जुनूबी और मगरबी चीन के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और अगर इनकी कुल तादाद की बात की जाए तो 2060 के करीब पांडा जंगलों में रहते हैं। और IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक जायंट पांडा को भी एक्सटिंक्शन यानी मासूमियत का खतरा लाहक है। यानी इनकी तादाद इतनी ज्यादा कम है कि इनकी नस्ल का दोबारा बढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब हम इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हॉक्स बिल टर्टल। बज़ाहिर तो ये कछुए ही की किस्म है और आप इसे समुद्री कछुआ भी कह सकते हैं और इनकी इस तंग और नोकीली चोंच के लिए इसका नाम हॉक्स बिल रखा गया है। और इनके ऊपर मौजूद ये रंगीन और इंतहाई खूबसूरत पैटर्न वाली खोल इन्हें इंतहाई कीमती बनाती है और ये कछुए की खोल के नाम से मार्केट में फरोख्त की जाती है। ये हॉक्स बिल टर्टल आमतौर पर ट्रॉपिकल ओशन में पाए जाते हैं और समुद्री एम्बोन्स और जेलीफिश इनकी खुराक में शामिल है। और ये समुद्री कछुए रेप्टाइल यानी रेंगने वाले जानवरों के जिंदा नुमाइंदे हैं जो कदीम रेप्टाइल से इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये पिछले 100 मिलियन यानी 10 करोड़ सालों से हमारी समुद्रों में सफर कर रहे हैं, मगर अब इनको भी मासूमियत का खतरा लाहक है क्योंकि इनकी कुल तादाद सिर्फ 13,000 से 20,000 तक बची है। और IUCN रेड लिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी तादाद में मुसलसल इजाफे के बजाय इनकी तादाद डिक्रीज होती चली जा रही है। यानी अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक इनको भी डायनासोर्स की तरह नापेद करार दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पे है बोरियन ओरंगुटान। वैसे तो ये मंकी यानी बंदर का एक किस्म है और बज़ाहिर ये बंदर ही लगता है, लेकिन IUCN के मुताबिक गुज़िश्ता 60 सालों में बोरियन ओरंगुटान की आबादी में 50% यानी 50% से भी ज्यादा कमी आई थी। और गुज़िश्ता 20 सालों में इन बेचारों के हैबिटेट यानी इनकी रिहाइश गाहों पर 55% से भी ज्यादा कमी आई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ज्यादातर मुख्तलिफ जज़ायर में पाए जाते हैं और इनकी 3 मुख्तलिफ सब स्पेशीज बताई जाती हैं, जिनमें से नॉर्थ और वेस्ट बोरियन ओरंगुटान सबसे ज्यादा खतरे से दो चार हैं। इन बेचारों का ठिकाना लैगिंग और शिकार से भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जैसे कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड्स यानी कि जंगली हयात की गैर कानूनी तिजारत वाले इन बेचारों के बच्चों को पकड़कर और इनके माओ को मौत के घाट उतार देते हैं। तो इस तरह इनके तादाद में मुसलसल कमी हो रही है और हो सकता है कि 2050 तक इनका नाम भी सिफाई हस्ती से मिट जाए। और चौथे नंबर पे है साउथ चाइना टाइगर। साउथ चाइना टाइगर भी एक पेंथेरा टाइगर की सब स्पेशीज की एक आबादी है जो जुनूबी चाइना में पाई जाती है। और ये आबादी चाइना के मुख्तलिफ सूबों में भी आबाद थी, जिनमें से फोजियान, गवांग, डोंग, हनान और जियांगसी शामिल है। और अब ये साउथ चाइना और अफ्रीका में कैद ही पाए जाते हैं। और पांचवें नंबर पे है राइनोस, जिसे हम उर्दू में गेंडे के नाम से जानते हैं। ये राइनो कभी यूरोप, एशिया, अफ्रीका में मुख्तलिफ जगह में घुमा करते थे और 20वीं सदी के आगाज में ही तकरीबन 5 लाख गेंडे अफ्रीका और एशिया में मौजूद थे। और फिर 1970 तक गेंडों की तादाद 5 लाख से गिरकर सिर्फ 70,000 हो गई और आज सिर्फ 27,000 गेंडे जंगलात में मौजूद हैं। और कई दिहाइयों से इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जिसका मैंने जिक्र पहले ही कर चुका हूँ, और कई दिहाइयों से मुसलसल गैर कानूनी शिकार की वजह से बहुत ही कम गेंडे जिंदा बच पाते हैं। और इन राइनोज की 3 सब स्पेशीज यानी 3 इकसाम बताई
पाई जाती हैं, जो ब्लैक जावान सिमातरान के नाम से जानी जाती है, जिनमें से सिमातरान स्पेशी की जान को शदीद खतरा लाहक है और इनकी दूसरी स्पेशी जावान इंडोनेशिया के जजीरे के शुमाली सिरे पर एक नेशनल पार्क में मौजूद है और इनकी प्रजाति बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की गई थी, जिसके रिजल्ट में इसकी तादाद 200 से बढ़कर 3700 तक पहुंच गई, जो एक बड़ी कामयाबी थी। और अफ्रीका में साउथर्न व्हाइट राइनोज, जिसे हम कभी नापेद समझा करते थे, और याद रहे मैंने आपको इनकी 3 इकसाम बताई थी, जिनमें से वेस्टर्न मगरिबी काले गेंडे और साउथर्न यानी शुमाली काले गेंडे हाल ही में जंगलात में एक्सटिंक्ट यानी नापेद हो चुके हैं और अब सिर्फ 2 गेंडे कीनिया में ओआई पेजिता कंजर्वेंसी में मौजूद हैं। जो भी हो, लेकिन अगर इनकी कुल तादाद की बात की जाए तो सिर्फ 27,000 राइनोज हमारे बीच में मौजूद हैं और हो सकता है 2050 तक ये भी मादूम करार दिए जाएं। और छठे नंबर पे है पोलर बियर। ये दुनिया का सबसे बड़ा रीछ समझा जाता है और ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा समुद्र के इर्द गिर्द या समुद्र ही में गुजार देता है। इनके जिस्म पर चर्बी की ये मोटी तह और पानी से बचने वाला कोट कुदरती तौर पर इनके जिस्म पर चढ़ा होता है, जो इन्हें ठंडी हवाओं से और पानी से भी महफूज रखता है। बहरहाल इनका ये कोट इन्हें सर्दी से तो बचा सकता है, मगर इसको मौत से नहीं बचा सकता, क्योंकि 2008 में इन्हें खतरे से 2-4 प्रजाति के एक्ट के तहत इनको भी खतरे से 2-4 प्रजाति की लिस्ट में शामिल किया गया था। और हो सकता है कि 2050 तक ये हमारी नीली जमीन से हमेशा के लिए नापेद हो जाएं, क्योंकि इसका आबाई मस्कन ही बर्फ के ग्लेशियर्स हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर्स धड़ाधड़ पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से इनके हैबिटेट्स को शदीद ठेस पहुंच रही है और इसलिए इनकी तादाद में ही मुसलसल कमी हो रही है। और आखिर में यानी 7वें नंबर पे है गोरिल्ला। ये सबसे बड़े प्रीमेट होते हैं, जो 1.8 से 1.25 मीटर तक इनकी हाइट बताई जाती है और इनका वेट भी 100 से लेकर 270 तक होता है और इनके बाजू 2.6 मीटर तक फैले होते हैं। लेकिन इनसे इतना डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब्जी खोर हैं। बहरहाल जो भी हो, ये भी अफ्रीका में पाए जाते हैं और जंगलात की मुसलसल कटाई से इनके हैबिटेट तबाह हो रहे हैं, जिसका असर इनकी जिंदगी पर भी पड़ रहा है और बाकी जानवरों की तरह इनको भी मादूमियत का खतरा बना रहता है। दोस्तों, ये थे वो जानवर जिसको नापेदी का खतरा है, मगर कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो हाल ही में एक्सटिंक्ट यानी नापेद हो चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और